सती जी ने इशारा किया विमानों को जरा नीचे उतारो। सारे विमान नीचे उतर आए। सारे विमान नीचे उतर आए। जब सारे विमान नीचे उतर आए तो सती जी ने कहा कि बाल बताओ कहाँ जा रही हो बहनों। बहनों ने कहा, बोले हम पिताजी की बोलो गोविंद भगवान की जय। बहनें कहने लगी हम पिताजी के यज्ञ में जा रही हैं। हाँ पिताजी नहीं होगा। और इतना कह के बहनें तो चली गई। और जब बहनें चली गई तो सती जी को चैन न पड़े। सती जी मन में सोचे बताओ सब जा रही हैं, हम नहीं पहुंच पा रही। माताओं का स्वभाव होता है, इन्हें अगर ये पता चले कि मायके कोई कार्य, हाँ तो और जाने में अगर लेट हो जावे घर के बर्तन दे दे मरे माता हम नहीं पहुंच पाई, सब पहुंच गई। देखो हम ही नहीं पहुंच पाई। माता सती को लगा कि अभी हम नहीं पहुंच पाई हैं। माता सती भगवान शंकर की जाके समाधि खुलवा दी। बोले बाबा उठो, आप नहीं चलोगे क्या? शंकर जी बोले कहाँ? पतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयम च तत्रा विश्राम वामते। आपके ससुर जी ने यज्ञ कराया है भगवान, आप नहीं चलेंगे? शंकर जी ने तुरंत उत्तर दिया, पहले ये बताओ तुम्हारे पास निमंत्रण आया कि नहीं आया? सती जी ने कहा निमंत्रण तो नहीं आया। फिर कैसे जाओगी सती? जो बिन बोले भवानी रहे नशील सने स्नेह नहीं रहेगा। सती जी कहने लगी आपने एक बार कहा था भोलेनाथ कि यद्यपि मित्र पे तो प्रभु गुरु के जाए हो बिन। आपने कहा था कि मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ, पिताजी के यहाँ और गुरु जी के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, वहां बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। बोले बाबा बोले वो तुम आज भी कहते हैं। तो शंकर जी से कहा तो चलो, मैं पिताजी तो हैं, भूल गए हमें तो चलना चाहिए। शंकर जी बोले एक बात और कही थी सती, शायद भूल गई होगी वही बात कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना ताते अजहू करत अपमाना दक्ष सकल निज सुता बुलाई और हमरे हुबैर तुम ही। समस्त पुत्रियों को निमंत्रण दिया और हमसे बैर के कारण तुम्हें भी भूल गए। हम केवल उनके स्वागत में उठ के खड़े नहीं हुए, तुम्हारे पिता लाल टेन हो गए महाराज। उन्होंने दुनिया भर की बातें हमें सुना डाली, हमने हालांकि कुछ नहीं कहा उनसे। हाँ तो सती जी बोले अगर खड़े हो जाते तो हट तो हम तो नहीं कह सकते, हमें तो 3-4 दिन और कथा कहनी, हम कैसे कहें? बोलो गोविंद भगवान की। हाँ तो ये तीसरा जो है, माताएं अगर हट कर तो फिर इनके सामने फिर देवता हारे हट कर गई। जब भोले बाबा के सामने भगवान मौन समाधि लेकर बैठ गई। शास्त्र कहता मौनम स्वीकृति लक्षण, मौन स्वीकृति का लक्षण होता है। माता को लगा कि शायद मन में कह दिया कि तुम चली जाओ, तो सती मैया चलने को तैयार हो गई। भोले बाबा बोले एक मैना पाल रखी थी वो भी दे दी, और एक सती जी की कंदुक गेंद थी, एक पंखा था डुलाने वाला, एक ढोलक थी, एक बांसुरी थी, वस्तुएं थी सती माता की, सब दे दी। सब ले जाओ, कुछ भी नहीं रखा भोले बाबा ने। जब सती जी चलने लगी तो शंकर जी ने सती की ओर देखा, जान गए कि प्रेम बहुत करती है मुझसे, अगर मेरा अपमान देखेगी ये वहां पर रह नहीं पाए। भगवान भोले बाबा आज सती को देख मैं आंसू भर कर बोली ना विदा करो, चलती हूँ, जो भी भूल चूक भई हो तो क्षमा करना, रहो अपनी अलमस्त दुनिया में, अपना कैलाश पर्वत में मुबारक हो। तो जा रही है और इतना कह के माता सती वहां से चल पड़ी। भोले बाबा अकेले रह गए। वन में भवानी माँ पहुंची, दक्ष का इतना आतंक था कि किसी ने माता भवानी का स्वागत नहीं किया। विचार करिए, मायके में बिटिया जावे
हैं और परायों की तरह खड़ी हो जावे, न माता न पिता पूछे न भाई पूछे, कोई पूछे ही नहीं उससे कुछ। किसी ने ये भी ना कहा कि तुम बैठ जाओ। दक्ष जी ने तो कोई कुशल पूछी ही नहीं। सती जी को देख करके सभी के बदन जल गए। कहां से आगे बैल पे सवार होकर इसको किसने बुला लिया? माता सती को बड़ा पराया पन लगा। मायके में जाकर खड़ी विचार करती है, गलत आ गई में हमें लगता है। बोले बाबा की बात नहीं मानी, शायद ना आती तो ज्यादा अच्छा रहता। कोई बोल ही नहीं रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा, किससे कहूं कि कहां जाऊं कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन प्यारे मायके में कितनी भी बुराई हो जाए, भाई रूठ जाए, भौजाई रूठ जाए, तो ये संकोच रहता है कि ऐसे आई हूं तो रिश्तेदारी की तरह से रहूं, तो फिर चली जाती। मायका मां से होता है। आज कोई जब मिला ही नहीं तो माता ने दूर से कहीं नजर पड़ गई, मेरी बेटी आई, दौड़ करके आई और आकर उसके छाती से चिपका लिया। सादर भले माता मेरी बहुरे मुस्कान भगनी मेरी बहुरे मुस्कान। माता जी आकर के हृदय से लगा लेती है। बहनों ने देखा तो हंसने लगी, ले वो आ गई, बैल पे सवार हो गई। क्या करते हैं, बेटी तुम आ गई, हमें बड़ी खुशी। देखो बड़ा सोना लग रहा था, तुम नहीं आई थी, सब बेटियां हमारी इधर उधर घूम रही थी और तुम अकेली नहीं आई थी, इससे बड़ा कष्ट था मुझे। माता से कहा कि माँ हमें ये बताओ, ठीक है बेटी सामने चले जाओ, सामने यज्ञशाला है। जैसे यज्ञशाला की तरफ पहुंची हैं तो यज्ञशाला में देखा समस्त देवताओं की अलग अलग वेदियां बनी थी। ब्रह्मा की वेदी अलग, विष्णु की वेदी अलग, शंकर जी की कोई वेदी, भोले बाबा का कोई स्थान नहीं। जब अपने शरीर पर मेरा पूरा बस है, दक्ष शुक्र संभव यह तुम्हारे शुक्राणुओं से तुम्हारे खून से बना ये शरीर, मैं ये शरीर नहीं रखूंगी। और माता सती बैठ गई और शंकर जी के चरणों, उन मुंह लेकर के आपके पास आऊं, मैं आपका अपमान देख के आई, मैं ऐसा तो कभी नहीं कर सकती, मैं यही मर जाऊंगी पर अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी आपको। और भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करके बोली, हे भोलेनाथ मैं फिर भी यही चाहूंगी, भले ही आपने मुझे त्याग दिया है, मुझे उसका जरा सा भी दुख नहीं है, जरा सा भी कष्ट नहीं है। मेरी तो एक ही कामना है कि जन्म जन्म लग रगर हमारी पर हूँ शंभु नत रहूं कुंवर। जन्म जन्मांतर तक मेरी यही याचना रहेगी भोलेनाथ कि जहां भी रहूं, जहां भी अपने कर्मों से मेरा जन्म होवे, पर पति मेरे आप ही बन के आवो, मैं आपके साथ विवाह करूं, आप ही मेरे पति बन के आओ, वरना मैं कुंवारी मर जाऊं, किसी के साथ विवाह न करूं। इतना कहकर के अपने शरीर से योगाग्नि प्रकट कर दी माता ने और धो धो करके मां उसी यज्ञ मंडप में जल गई। बोले जगदम्बा मैया की जय। अब जब जल गई तो इतना बड़ा अनर्थ देख करके सारे वहां जितने भी खड़े थे सब कांप गए। अब क्या होगा? बोले होगा क्या, अभी पता चलेगा, रुक जाओ 2 मिनट। नारद जी ने कहा अब हम चले। नारद जी चल पड़े, क्योंकि उन्हें तुरंत सूचना पहुंचानी थी। तत्काल प्रभाव से उठाई वीणा और पहुंच गए जाकर के श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, शक्ति नारायण नारायण नारायण, शक्ति नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण भगवान भोलेनाथ के पास नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा महाराज सुनो सुनो सुनो, एक खबर लेके आए। क्या खबर लेके आए हो? भवो भवान्यान धनम प्रजापति
रसत्कृताया अवगम्य नारदा। भवानी का प्रजापति के यज्ञ में निधन हो गया। जो इतना भोलेनाथ ने सुना तुरंत उठकर खड़े हो गए, त्रिशूल को उठा करके पटक दिया धरती पर और जटाएं क्रोध के कारण भगवान की खुल गई। जैसी जटाएं खुली एकदम से इतना क्रोध आया, एक जटा उखाड़ करके धरती पर पटक दी तो वीरभद्र नाम प्रकट हो गए। वो वीरभद्र जो प्रलय काल में त्रिशूल डमरू लेकर के सारी पृथ्वी पर तांडव नृत्य किया करते हैं, सारी पृथ्वी पर जो प्रलय मचा देते हैं, वीरभद्र जब प्रकट भय तो पूछने लगे भगवान किस कारण से प्रकट किया है? क्या प्रलय काल आ गया है? भगवान ने कहा नहीं, प्रलय काल नहीं है, तुम्हें विशेष कारण से बुलाया है। क्या विशेष कार्य है? बोले विशेष कार्य। क्या कार्य है? कहा सुनो। दक्षम सयज्ञम जहिमद भटा तुम अग्रणी रुद्र भटा सको में अज्ञप्त एवं कुपते न मन्युना सदेव देवं परिचक्रमे। जाओ दक्ष को यज्ञ के समेत नष्ट कर डालो, जो भी तुम्हारे मार्ग में आए सबको समाप्त कर दो, कोई बचने ना पावे। चल पड़ी भगवान की वो सेना, रुद्र भगवान की चली है और जाकर के दक्ष के यज्ञ में प्रवेश किया। किसी ने यज्ञ कुंड में मूत्र कर दिया, किसी ने यज्ञ के बर्तन तोड़ डाले, किसी ने यज्ञ की शाकिल को फेंक दिया, सब एक दूसरे को मारा पीटी करने लगे। भृगु महाराज की दाढ़ी मूछ उखाड़ करके फेंक दी, क्योंकि वो ज्यादा दाढ़ी मूछ ऐंठ रहे थे बैठे बैठे। पोखा देव नाम के देवता थे, बोले तुम बहुत दांत निकाल रहे थे जब शंकर जी को श्राप दिया जा रहा था। एक मुष्टिका का प्रहार किया, 32 पेट के भीतर चली गई। एक भग नाम के देवता थे, बोले तुम बहुत नैन चला रहे थे जब शंकर जी को श्राप दिया जा रहा था। 2 उंगलियां आंखों में प्रवेश करा दी, 2 लाटें फूट गई। दक्ष को पकड़ लिया, बोले तुम्हारा मुंह बहुत चलता है, आज मैं तुम्हारा मुख नहीं रखूंगा। जैसे मूली के पत्ते ऊपर से ऐंठ लिए जाते हैं अलग करके, ऐसी दक्ष का धड़ से सर अलग कर दिया। बोले त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। दक्ष का सर ही स्वाहा कर दिया, ले जाओ, हो गया यज्ञ। अब सारे देवता पिटते पिटाते भोलेनाथ की शरण में आए। भगवान शंकर से कहा रक्षा करो भगवान। सबने प्रार्थना करी, ब्राह्मण जन प्रार्थना कर रहे थे। तुम कृतुस्तम हविस्तम होता सा स्वयं और तुम ही मंत्र समित दर्भ पात्राणि चे। तुम कृतुस्तम हविस्तम होता सा स्वयं तुम ही मंत्र समित दर्भ पात्राणि चे। तुम सदस्य ऋत्वजो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधासो आचंपसु। तब पुरागाम रसाया महाशूकर तब पुरागाम रसाया महाशूकर और दृष्टया पद्मिनी मारणे तो यथा स्तूयमानो नटन लीलया योगे फिर भी जो हर नाथ यज्ञ। तुम पुरागाम रसाया महाशूकर तुम कृतुस्तम हविस्तम होतासा स्वयं। तुम्ही यज्ञ की क्रतु हो, तुम्ही यज्ञ के शाकिल हो, तुम्ही यज्ञ के अग्नि हो, तुम्ही यज्ञ के होता हो, तुम्ही यज्ञ के ऋत्वज हो, तुम ही वही शूकर हो जिसने इस धरती को स्थापित किया है लाकर के। आप सब कुछ हो, अभी कुछ नहीं थे भोले बाबा, एक ही दंड मिला सो सब कुछ हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। शंकर जी बोले बताओ क्या होना चाहिए? बोले होना क्या चाहिए, सबके अंग भंग हो गए सो ठीक कर दो। पोखा देव नाम के देवता बोले हम भोजन कैसे करेंगे, हमारे दो दांत ही नहीं है। शंकर जी ने कहा तुम्हें दांतों की जरूरत क्या है, पिष्ट भोग बनो, पिसा हुआ अन्न खाओ, मैंने सत्तू घोर घोर के पियो। जो है खाने की आवश्यकता ही नहीं। बाकी नाम के देवता बोले हमारे नेत्र नहीं, हम देखेंगे कैसे? बोले मित्र चक्षु, तुम मित्र की आंखों से देखो। और कायन के तो दाढ़ी मूछ नहीं, ये क्या करें? भृगु जी महाराज, एक बकरा खड़ा था, उसकी इतनी तुक्की लटक रही थी।
तुक्की लटक रही थी, वही तुक्की नोच करके बकरे की उनके लगा दी, सो इतनी तुक्की निकल आई। हाँ, भृगुवंशी जो होते हैं उनके तुक्की निकलती है, पूरी दाढ़ी नहीं निकलती। अब बोले दक्ष के सर ही नहीं है, ये क्या करे, उसी बकरे का सर काट लिया और दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। क्यों? वो इसलिए, देखो ये शंकर जी की सृष्टि है, वो ऐसे ही करते हैं, धरती के पहले सर्जन है ऐसे। बताओ किसी ने लगा पाया आज तक? पशु का शरीर और पशु का मुख हो और मनुष्य का शरीर हो, ऐसा किसी ने सर्जरी कर पाई आज तक? शंकर जी ने करी है। बकरे का मुख जोड़ दिया, सो जैसे ही मुख जोड़ा तो शंकर जी के सामने दक्ष महाराज एकदम से बोल करके उठ बैठे। भगवान शंकर बम बम भोले, बम बम भोले, बड़े बकरा जैसे बोलता है से बम करके, जैसे भगवान शंकर उठे, भगवान भोले। अच्छा, शंकर जी को बम बम शब्द बहुत प्यारा है। भोलेनाथ जो है, बम बम शब्द बड़ा प्यारा है। शंकर जी के मंदिर में जब कांवड़िया लोग जाते हैं तो जोर से चिल्लाते हैं बम बम भोले, बम बम भोले। शंकर जी का तो ये बहुत अच्छा रहा। हमारे जो है ससुर साहब की खूब अवहेलना हो रही है। हाँ, बम बम करके लोग चिल्लाते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न भये और वही माता सती हिमाचल के यहाँ पर पार्वती के रूप में जन्म ली और भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ। बिहार भोले बाबा के विवाह की कथा भागवत जी में नहीं है। ऐसे भोलेनाथ हैं, 2 बार भोले बाबा का नाम लेते हुए भजन को गाएंगे और फिर आगे कथा में बढ़ेंगे। कि नाग विराजे गले में तेरे और सर पे गंग सवार, रूप दिगंबर का धरी, तेरी लीला अपरंपार। 4 वेद 6 शास्त्रों ने वो कहा है यही पुकार, देवों के महादेव श्री भोले, तेरी लीला अपरंपार। बोलो शंकर भगवान की। शरण में हम तुम्हारी आ पड़े हैं, हे भोले तेरे द्वारे आ खड़े हैं। शरण में हम तुम्हारी आ पड़े हैं, हे भोले तेरे द्वारे आ खड़े हैं। शरण में हम तुम्हारी आ पड़े में हम तुम्हारी आ पड़े हैं, हे भोले तेरे द्वारे आ खड़े हैं। शरण में हम तुम्हारी आ पड़े हैं, हे भोले तेरे द्वारे आ खड़े हैं। शरण में हम तुम्हारी आ पड़े हैं, भोले तेरे द्वारे आ खड़े। भगत के दिल को योना तोड़ देना, मेरी मेरी ताली बजाते रहिए, आओ से जय हो। दिल को योना तोड़ देना, सहारा दे के योना छोड़ देना। भगत के दिल को योना तोड़ देना, सहारा दे के योना छोड़ देना। बहुत ही बहुत ही गम के मारे आ पड़े हैं। दोनों हाथ उठाइए, भोलेनाथ को जो प्यार करते हैं और जो कृपा चाहते हैं भोलेनाथ की, दोनों हाथ उठाइए, झंडा ऊंचा एकदम सीधे सीधे। शरण में हम तुम्हारी आ पड़े हैं, हे भोले तेरे द्वारे आ खड़े हैं। हम तुम्हारी आ पड़े हैं, हे भोले तेरे द्वारे आ खड़े।
भी अपनी सेवा में लगा लो, चरण का अपने सेवक तुम बना लो। हमें भी अपनी सेवा में लगा लो भोलेनाथ, चरण का सेवक तुम बना लो। जगत से जगत से बेसहारे आपने, शरण में हम तुम्हारे आपने, भोले तेरे द्वारे आपने, शरण में हम तुम्हारे आपने, भोले तेरे द्वारे आपने। बोला हाथ उठा करके हर हर यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। सारे कम भोले 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 बोल शंकर भगवान की जय। वर्णन करते हैं राजेंद्र परीक्षित, भगवान भोलेनाथ का प्रार्थना सभी ने करी, ऐसे सती जी का पावन चरित्र श्रवण कराया।
इसके बाद में इनके दो पुत्र थे महाराज मनु जी के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के वंश की कथा का वर्णन किया। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्कृष्टोपादौ यस्य स उत्तानपादः, जिसके दोनों पैर ऊपर को होवें उसे कहते हैं उत्तानपाद। किसके हैं दोनों पैर ऊपर को? है किसी के? किसी के नहीं। हम तो कहते सबके ऊपर को। माता के गर्भ में जब जीव होता है तो उसके दोनों पैर ऊपर को होते हैं, वही उसका सच्चा स्वरूप होता है। हम सभी उत्तानपाद हैं, ये हमारी ही कथा है। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। कौन कौन सी? सुनीति और सुरुचि। हम सबकी भी दो दो पत्नियां हैं। कौन कौन? सुमति कुमति सबके उर रही, और नाथ पुराण निगम अस कहीं। सभी के अंदर सुमति और कुमति का निवास होता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां पर सुमति होती वहां संपत्तियों के ढेर लगे रहते हैं, और जहां कुमति होती है वहां पर विपत्तियां ही विपत्तियां आती हैं। दो विवाह करने पर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई जब, तो किसी ब्राह्मण ने बताया कि एक महारानी अगर तुम्हारी जो है जंगल में एक अनुष्ठान कर ले, व्रत कर ले, तो उसको निश्चित पुत्र होगा। सुनीति ने ये व्रत स्वीकार किया। गंगा के किनारे अपनी कुटिया बनाकर के सुनीति रहने लगी, गाय की सेवा करती हैं और सात्विक जीवन व्यतीत करने लगी। गोपाल जी की सेवा करने लगी। एक दिन भगवान ने आकर के सुनीति को दर्शन दिया और कहा कि सुनीति, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें भी पुत्र होगा और तुम्हारी छोटी वाली बहन सुरुचि के भी पुत्र होगा। भगवान ये वरदान देके गए। जब वरदान देके चले गए, एक दिन राजा उत्तानपाद रात्रि में सो रहे थे, मानो अचानक से प्रेरणा उत्पन्न भई कि कल शिकार करने जंगल में जाना है। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, और में प्रेरणा देने वाले भगवान स्वयं होते हैं। जंगल में शिकार करने गए, पूरा दिन शिकार करते रहे। जब शाम भई तो सोचा कि रात्रि ज्यादा हो गई है, अब नगर को जाना ठीक नहीं होगा, चलो आज सुनीति की कुटिया पर विश्राम करेंगे। सुनीति की कुटिया पर विश्राम किया। सुनीति का वो सात्विक जीवन देखा तो राजा को अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सात्विक जीवन जो होता है उसमें ज्यादा साज सज्जा नहीं होता। सात्विक जीवन में बहुत सादगी होती है, और सादगी से ही सात्विक लोग जीते हैं। और वो राजा को सादगी पसंद नहीं है, वो राजसी में रहता था। बड़े मुश्किल से तो विश्राम किया उस कुटिया में। भोजन मांगा तो सुनीति ने जो है भोजन में जौ की रोटियां रख दी। अब बताओ, राजा तो मोहन भोग खाने वाला, वो जौ की रोटी खाएगा भला? रोने लगे। राजा ने कहा कि सुनीति, मेरे कारण से तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है, ऐसा करो तो सवेरे हमारे साथ चलो, अब हमें नहीं चाहिए पुत्र। सुनीति ने कहा, नहीं महाराज, थोड़ी सी प्रतीक्षा और कर लो, भगवान ने चाहा तो अवश्य पुत्र होगा। रात्रि विश्राम किया और उत्तानपाद सवेरे अपने घर को लौट आए। समय आने पर दोनों महारानियां गर्भवती भई और दोनों से पुत्र ही पैदा हुआ। सुनीति का पुत्र है, उसका नाम है ध्रुव, और सुरुचि का पुत्र है, उसका नाम है उत्तम। जहां सुंदर नीति होती है वहां फल ध्रुव होता है, और जहां सुंदर रुचि होती है वहां फल उत्तम होता है। ध्रुव जी जब धीरे धीरे बड़े भए तो एक दिन माता से पूछ बैठे, माँ, हमारे पिताजी कभी हमें नहीं दिखाई पड़े, हमारे पिता कहाँ हैं? हम एक बार पिताजी का दर्शन करना चाहते हैं। तो कहा कि तुम्हारे पिता चक्रवर्ती सम्राट राजा उत्तानपाद हैं, जाओ उनसे मिल लो जाकर के। ध्रुव जी जब अपने पिता के पास पहुंचे राज दरबार में, तो सुरुचि पास में बैठी थी और गोद में उत्तम बैठा था। ध्रुव इतने सुंदर थे कि पहचान गए उत्तानपाद, और पहचान करके अपनी गोद में बिठा लिया। आओ बेटा, इधर बैठो, ये मेरा ही पुत्र है। सुरुचि पर सहन नहीं हुआ। सुरुचि महारानी ने पग झटक के नीचे उतार दिया। उतार करके बोली, अरे ढीठ बालक, तेरी हिम्मत कैसे भई राजा की गोद में बैठने की? अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है तो एक काम कर, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। अगर राजा के पास बैठने की इच्छा है तो जाओ, सबसे पहले तपस्या करो भगवान की, और उनसे वरदान मांगो कि हम सुरुचि की कोख से जन्म लें, तब तुम बैठ सकते हो राजा की गोद में। ध्रुव जी के हृदय में वाणी का बाण चुभ गया और चल पड़े। ध्रुव जी अपनी माता सुनीति के पास में आए हैं। माता से आकर सारी बात बताई तो माता सुनीति ने कहा कि कोई बात नहीं पुत्र, ये संसारी पिता हैं, इनकी गोद में बैठने से तुझे कुछ न मिलेगा। अगर बैठना है तो जगत पिता परमात्मा की गोद में बैठ, जो सारे संसार का पिता है। ऐसी ऐसी माताएं थी
जिन्होंने अपने पुत्र को भगवान का भक्त बना दिया। वो स्वामी बाबा कहते हैं कि सच्ची पुत्रवती कौन है दुनिया में? पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुख होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुख होई। दुनिया में वही सच्ची पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो जावे। और वरना उसके लिए देखा क्या है? राम न तरु बाझ भल बाध बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। न तरु बाझ भल बाध बियानी। और नहीं तो अगर भगवान से विमुख होकर के अपने पुत्र से हित लगाए, इससे अच्छी तो या तो भांज भली, या फिर तो वो अगर जन्म दिया भी तो बाद बियानी, जो पशु के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। ऐसी माता पशु के समान है। ऐसे तो पशु भी जन्म देता है बच्चों को। सुनीति ने कह दिया जाओ पुत्र भगवान की आराधना करो और उन्हीं की गोद में बैठना। सुनीति ने कहते कहते तो कह गई, लेकिन जब बालक चलने लगा तो ममता उमड़ आई। पुत्र को हृदय से लगा लिया। मेरा छोटा सा लाला है, आज जंगल में जा रहा है, कौन इसकी रक्षा करेगा? बालो यम नवनीत कोमल वपु, दीन प्रयातो बने, अज्ञातो ब्रज व्रत पूजनादि नियमो। बालो यम नवनीत कोमल वपु, दीन प्रयातो बने, अज्ञातो व्रत पूजनादि नियमो, क्षिप्तस्तवांके मया, पाल्यो तो यवतीव दुख निवहात, कांतार ईशत्वया, संस्थाने भ्रमणे वने च कहने, गोविंद राधापति, गोविंद राधापति। हे गोविंद, हे राधा के पति, मेरा पुत्र मक्खन के समान कोमल है, बेचारा आपके पूजा व्रत नियम को जानता नहीं। अगर कुछ भी गलती हो जाए मेरे पुत्र से तो क्षमा कर देना प्रभु, मैं आपकी गोद में इसको आपके हवाले छोड़ रही हूं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे, और जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। गोविंद, आपके भरोसे मैंने अपने पुत्र को छोड़ दिया है। ध्रुव जी चल पड़े, और जब चले हैं तो ब्रह्मावर्त बिठूर में जाकर के पहुंचे। ब्रह्मावर्त में जब पहुंचे बिठूर में तो देवर्षि नारद से भेंट हो गई। देवर्षि नारद ने कहा कि पुत्र कहाँ जा रहे हैं? नारद जी से बालक ने कहा, मैं तो जा रहा हूँ भगवान की तपस्या करने, भगवान से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम क्या कहोगे? बोले हम भगवान भगवान कहेंगे, भगवान हमें मिल जाएंगे। देखिए, जब तक जीवन में सदगुरु की कृपा नहीं होती है तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं। नारद जी ने बहुत समझाया, बेटा माताएं तो ऐसा बोली देती, तुम घर लौट जाओ। कहाँ ध्रुव जी लौटने वाले थे? ध्रुव जी जो है लौटने वालों में से नहीं है, लौटे नहीं। ध्रुव जी ने कहा मैं लौटूंगा नहीं, उपाय बताओ कैसे भगवान मिलेंगे। नारद जी ने तुरंत बालक को 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया और कहा कि जाओ तत्ताद गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि, यमुना के किनारे मधुबन में जाओ। पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि, वो मधुबन जो है वो भगवान का बड़ा ही सुंदर पावन स्थान है, वहीं पर जाकर तपस्या करना। और भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया। भगवान घनश्यामम, जैसे काले बादल होते हैं ना मेघ, ऐसा भगवान का नीला 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 स्वरूप है भगवान का।
लाल लाल ओष्ठ हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, घुंघराले बाल हैं, मस्तक पर मुकुट लगाते हैं, कानों में कुंडल पहनते हैं, गले में माला पड़ी है, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं। ऐसे भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। और बेटा नेत्र ना खोलना, बस इतना ध्यान रखना, नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करना। चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे, तुम अपनी आंखें न खोलना। कहा ठीक है। चले आए, आकर के मधुबन में अपना आसन लगाया ध्रुव जी ने और तपस्या करने लगे। पहले महीने में ध्रुव जी ने क्या किया है? तिरात्रांते कपित वज्रासन, 3 रात्रियों के अंतर से कैंथे और बेर खाए। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते खाए। तीसरे महीने में बालक ने 9 दिन के अंतर से जल पिया। चौथे महीने में बालक ने 12 दिन के अंतर से वायु भक्षण किया। और 5वें महीने में बालक ने श्वासों पर भी विजय प्राप्त कर ली। जब श्वास भी रुक गई तो देवता घबरा गए, बोले भगवान क्या हो रहा है, हम सबका प्राण रुक रहा है। तो भगवान ने कहा मां भैष्ट बालम तपसो, मत डरिए, बालक तपस्या कर रहा है। भगवान आए हैं, ध्रुव जी से कहने लगे बेटा आंखें खोलो, हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं, बताओ क्या चाहते हो। ध्रुव जी ने तुरंत गुरु जी की बात याद करी, बोले गुरु जी ने कहा था आंखें नहीं खोलना। मैं आंखें क्यों खोल दूं? गुरु के बचन प्रतीत न जेई, और सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेई। जो गुरुओं के वचनों पर विश्वास न करे, गुरु जी के वचन पे, उसे सुख सिद्धि प्राप्त नहीं होती कभी भी। बहुत कहा भगवान ने बेटा नेत्र खोलो, बालक ने नेत्र नहीं खोले। भगवान समझ गए कि इसके अंदर मेरा स्वरूप विद्यमान है। अपनी माया के द्वारा भगवान ने उस स्वरूप को बाहर खींच लिया। घबरा करके ध्रुव जी ने नेत्र खोल दिए, और जैसे ही नेत्र खोले तो सामने उसी स्वरूप का दर्शन किया जो अंदर देख रहे थे। अब तो ध्रुव जी मूक रहे, कुछ बोल न पाए। देखो भगवान के सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। मूक हो ये बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। भगवान के सामने मूक बाचाल बन जाए या बाचाल गूंगा बन जाए, जब बोल नहीं पाए कुछ, तो भगवान ने कहा बोलो, तो बोला ही नहीं कुछ। भगवान के हाथ में एक शंख था, शंख में शब्द ब्रह्म होता है। शंख गाल पर स्पर्श कराया। देखिए कृतांजलिम ब्रह्ममयीन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। बालक के गाल पर स्पर्श कराया जैसे ही शंख, तो बालक बोल पड़ा। और बोले तो क्या बोले हैं ध्रुव जी, बड़ी सुंदर स्तुति भागवत जी में करी। योवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ा सुंदर स्तुति करी ध्रुव जी ने। ध्रुव जी कह रहे कि यो अंतः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम, जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश होकर के मम वाच मिमां प्रसुप्ताम, मेरी सोई हुई वाणी को जगाता है। और संजीवयत् अखिल शक्तिधरा स्वधामना, जो सारे अखिल ब्रह्मांड को संजीवन प्रदान करता है, ऐसे परमात्मा के चरणों में हम नमन करते हैं। और ध्रुव जी से कहा बताओ चाहते क्या हो, वरदान क्या चाहिए। तो ध्रुव जी क्या बोले, भक्तिम हो प्रवहता और त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलासयाना येनांजशोल बड़मुरभ्यसनं भवाब्धिं नेशे भवत् गुण कथा मृतपानमत्तः। ये गोविंद मेरी एक कामना है कि हमारे और तुम्हारे बीच में एक भक्ति की धारा बहे, जो हमसे लेकर के तुम तक जाए और तुमसे लेकर के हम तक आवे। माने अगर हम तुम्हारी भक्ति करें तो बदले में तुम हमारी भक्ति करो भगवान। ये भाव है ध्रुव जी का। हाँ, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, यही भाव होना चाहिए। भक्ति का वरदान मांगा और कहा कि ऐसी भक्ति देना जो ये भक्ति की धारा कभी टूटे नहीं, अखंड तैलवत धारा। देखिए पानी की धार तो टूट जाती है, पर तेल जब डाला जाता तो धार जल्दी टूटती नहीं है। जैसे तेल की धार होती जो टूटती नहीं है, ऐसी हमारी और तुम्हारी भक्ति की धारा बहे जो कभी टूटे नहीं गोविंद। और मतवाला होकर के आपके कथामृत का पान करूं, ये मेरी कामना है। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया और कहा कि जाओ तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य देता हूं, 36,000 वर्ष का राज्य भोगिए, उसके बाद फिर तुम्हें मैं ध्रुव पद दूंगा। इतने वरदान दिए भगवान की गोद में बैठकर आए हैं ध्रुव जी, घर पे आए हैं। माता सुरचि ने जो कटुवचन कहे थे वो बार बार हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही है। ध्रुव
क्षमा कर दो हमें, हमने तुमसे कितनी गलत बात बोली, हमें क्षमा कर दो। ध्रुव जी ने हाथ पकड़ कर कहा, माँ सच्ची माँ तो तुम ही हो मेरी, अगर तुमने मुझे कटुवचन न कहे होते तो आज मुझे भगवान का दर्शन न हुआ होता, जगत से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु आज तेरी याद आई। 36,000 वर्ष तक राज्य किया ध्रुव जी ने, इसके बाद ध्रुव पद को प्राप्त किया है। ऐसा ध्रुव जी का पावन चरित्र है। ऋषि मुनियों ने कहा कि आपने 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने की अवस्था तपस्या में ध्रुव को ध्रुव पद क्यों दे दिया? हम लोग जन्म जन्म तक तपस्या करते, आप कभी नहीं देते हो। तब भगवान ने कहा, एक जन्म की तपस्या नहीं है, कई जन्मों की तपस्या है ध्रुव की। इन्हें तो पिछले ही जन्म में ध्रुव पद मिल जाता, लेकिन इन्होंने पिछले जन्म में एक इच्छा प्रकट कर दी भगवान के सामने। एक राजा की बारात पालकी पर जा रही थी, ध्रुव जी ने देखा, ध्रुव जी को लगा हम भी पालकी में बैठेंगे तो कैसे लगेंगे। जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इतनी इच्छा प्रकट करने मात्र से दोबारा जन्म लेना पड़ा राजा के घर में। इसलिए भक्त को चाहिए कि इच्छाओं का दमन कर दे। भक्त कभी किसी प्रकार की कोई इच्छा न करे। जब तक इच्छाएं करते रहोगे तब तक संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे सेनम, निरंतर जन्म मिलता रहेगा, निरंतर मरते रहोगे और फिर जननी के गर्भ में आकर के जो है फिर आना पड़ेगा। इसलिए इच्छाओं का अगर दमन कर दोगे, केवल एक ही इच्छा शुरू से लेकर अंत तक कि प्रभु बस तुम चाहिए मुझे और कोई नहीं, और जिसने भगवान को मांग लिया वो प्रभु का हो जाता है। इसके बाद में वर्णन करते हैं, इन्हीं के वंश में अंग नाम के राजा भई। महाराज अंग का पुत्र हुआ वेन। वेन बड़ा दुराचारी निकला तो ऋषियों की हुंकार से उसका पतन हो गया। उसके शरीर का मंथन किया गया तो स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला, जिनको पृथु और अर्ची कहा जाता है। बोले पृथु भगवान की जय। भगवान के अवतार है पृथु जी। पृथु भगवान ने धरती माता को गाय बना करके अलग बछड़ों का अलग अलग बछड़े बनाए और धरती माता से समस्त वस्तुओं का दोहन कर लिया, जिससे धरती धन जल अन्न से परिपूर्ण हो गई। धनुष की नोक से धरती को बिल्कुल सीधा कर दिया। पहले ये पृथ्वी सीधी नहीं थी, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी। हाँ, इस पर आप मकान नहीं बना सकते थे। जब से पृथु जी ने सीधा किया तब से ये सीधी हो गई है। नारायण। इसके बाद इन्हीं के वंश में प्राचीन वर्री नाम के राजा भई। प्राचीन वर्री के 10 पुत्र जल में घुस करके तपस्या करने जा रहे थे। रास्ते में रुद्र भगवान मिले, पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा तपस्या करने। फिर क्या करोगे? बोले विवाह करेंगे। ना, कभी मत करना, संसार से निकल रहे हो तो निकल जाओ और जाकर के भगवान की भक्ति करो। रुद्र भगवान ने रुद्र गीत का उपदेश दिया। ये लौट के नहीं आए, ये 10 प्रचेता कहलाए हैं। इसके बाद महाराज प्राचीन वर्री बड़े दुखी भये तो नारद जी ने आकर के समझाया है और पुरंजन और पुरंजनी का उपाख्यान सुना करके आध्यात्म की प्रशंसा करी और कर्म की निंदा करी है और कहा कि राजेंद्र जरा पुत्रों से दिमाग हटाइए और अपना सोचिए कि तुम्हें जीवन में क्या करना है। ऐसे महाराज ये 4th स्कंद यहाँ पर पूर्ण हुआ। 5वें स्कंद की कथा का वर्णन करते हैं। 5वें स्कंद में स्थानों का वर्णन है, भूगोल खगोल का वर्णन है। समयानुसार थोड़ा कथा को आगे बढ़ाएंगे। प्रियव्रत के वंश का वर्णन है। महाराज प्रियव्रत जिनको अपना व्रत ही प्रिय है, इन्होंने एक बार ये सोचा कि ये ब्रह्मा की सभा में रात्रि क्यों होती है। भाई रात्र हो जाती है तो लोग जो है सोने लगते हैं, बिना मतलब में समय बर्बाद करते सो करके। अगर ये सोए नहीं तो दिन रात में भी काम किया करें तो कितने जल्दी काम हो जाया करें। उन्होंने कहा हम हमारे अपने राज्य में रात्रि नहीं होने देंगे। एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और उस रथ पर सवार होकर के धरती की 7 परिक्रमाएं लगाई। 7 परिक्रमाएं लगाई। 7 परिक्रमा जहां जहां गए वो 7 महाद्वीप बन गए और 7 गड्ढे बने रथ से, वो 7 महासागर बन गए। ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि मैं तो नहीं, हाँ हमारी सृष्टि में रात का अपना अलग महत्व है और दिन का अपना अलग महत्व है। जहाँ पर दिन में आदमी काम करता है वहीं रात में विश्राम करता है। रात विश्राम के लिए बनाई गई है, ना कि जागने के लिए बनाई गई है। प्रयोग करना ना आवे तो वो अलग बात है। जहाँ दिन भर का हारा थका व्यक्ति रात्रि को विश्राम करता है और वहीं रात्रि को योगी जन अपना योग जगाते हैं। इसलिए रात और दिन का अपना महत्व है। तब ब्रह्मा जी ने समझाया है। इन्हीं प्रियव्रत के वंश में आग्नेन्द्र नाम के राजा भई। आग्नेन्द्र के भय हैं राजा नाभि, और नाभि के यहाँ पर भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ है। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ और भगवान ऋषभ देव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में हुआ। इनके यहाँ पर 100 पुत्र पैदा भई हैं।
इन 100 पुत्रों को एक दिन बिठा करके ऋषभदेव भगवान ने ज्ञान दिया और कहा कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा संसार में जन्म क्यों हुआ है, ये मनुष्य का शरीर तुम्हें क्यों मिला है। तो राजा के लड़के थे, कहने लगे महाराज मिला है, अच्छा अच्छा माल खाओ, बढ़िया बढ़िया मस्त से जो है एंजॉय करो, इसलिए मिला है। बोले नहीं, अच्छा अच्छा भोजन करने के लिए नहीं मिला है। नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अहरते विडभुजान तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। ये शरीर केवल सूकर की तरह पेट भरने के लिए नहीं मिला है, ध्यान देना बात पर। ये शरीर जो हमें मिला है ये केवल सूकर की तरह पेट भरने के लिए नहीं मिला।